हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक होगा हमारा वृत्त यानी कि सर्कल। और यहाँ से हम एक ऐसे चीज़ों को सीखेंगे, ऐसे सीक्वेंस में चीज़ों को सीखेंगे कि आपका अगर कोई भी प्रश्न यहाँ से बनता है तो आप सारे प्रश्न इजीली सॉल्व कर लोगे। चाहे वो वृत्तखंड से हो, चाहे वो त्रिज्या खंड से हो, चाहे वो जीवा से हो, किसी भी टॉपिक से आपका अगर किसी भी चाहे त्रिज्यखंड जीवाखंड कहीं से कैसा भी प्रश्न बन जाए आप कर पाओगे। इसके लिए काम आपको एक ही करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। जो भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी आपको उसको नोट करना है। देन जब मैं फिर इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको इसको अच्छे से समझ लेना है। ओके ना मेरे दोस्त? तो एक बार आप वीडियो को शेयर कर सकते हो, जब पसंद आएगी तब लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए शुरुआत करते हैं पूरा बेसिक से। सबसे पहले सीखते हैं कि ये वृत्त होता क्या है, ये सर्किल एक्चुअल में होता क्या है। तो वृत्त जो होता है ये, जैसे मैंने यहाँ पर एक बिंदु लिख दिया, मैंने यहाँ पर एक बिंदु बना दिया, तो इससे जो आपका बराबर समान दूरी पर जो आपका एरिया बनेगा ये वृत्त बनेगा। ये आपका वृत्त बन जाएगा, ठीक है ना। ये वृत्त बन जाएगा, इसके बीचों बीच में आपका ये पॉइंट रहेगा, ठीक है ना। बिल्कुल गोल नहीं बना है लेकिन आप समझ सकते हो चीज़ों को। तो ये जो आपका सेंटर बना है ना, ये बना है, इसको हम सेंटर बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, इसको केंद्र बोलते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको सेंटर बोलते हैं। तो अब समझो, अगर पूछेगा कि केंद्र क्या है तो आप कहोगे कि केंद्र एक ऐसा बिंदु है जिससे वृत्त के किसी भी कोने की लंबाई या किसी भी परिधि के किसी भी तरफ की लंबाई अगर हम मापें तो वो सेम आएगी। अगर आप वृत्त से यहाँ तक की दूरी नापोगे तो भी सेम आएगी, वृत्त से यहाँ तक की दूरी नापोगे तो भी सेम आएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापोगे तो भी सेम आएगी, तब ही वो सर्कल माना जाएगा। यानी कि यहाँ से ये पूरी की पूरी दूरी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ओके ना, बात क्लियर हो गई थी। सेंटर क्या है समझ गए हो। अब चीज़ों को आपको अच्छे से यहाँ समझना है। देखो, ये जो आपका हो गया ये सेंटर है। अगर मैं सेंटर से यहाँ तक की दूरी बताऊँ, मैंने कहा सेंटर से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, ये दूरी आपकी कहलाती है त्रिज्या। इसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, इसको हम त्रिज्या बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, यानी इसको हम रेडियस बोलते हैं। आर से प्रदर्शित करते हैं, इसको रेडियस बोलते हैं। बात क्लियर हो गई ना? ठीक है सर। अब देखो, चीज़ों को समझने का प्रयास करना। अगर मैं आपसे कहूँ क्या ये दूरी हमारी त्रिज्या होगी, अगर ये दूरी हमारी त्रिज्या है तो क्या ये हमारी दूरी त्रिज्या होगी? डेफिनेटली होगी सर, ये भी त्रिज्या होगी। अगर मैं इधर खींच दूं तो क्या ये त्रिज्या होगी? ये भी त्रिज्या होगी। कहने का मतलब एक वृत्त के अंदर हम कई सारी त्रिज्याएं खींच सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसी स्थिति होगी उसके हिसाब से हम त्रिज्याएं खींच सकते हैं। बस त्रिज्या आप इतना जानना कि त्रिज्या क्या होता है। तो त्रिज्या आप लिखोगे कि केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। केंद्र से परिधि तक की जो भी दूरी होती है उसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। अब देखो, ये केंद्र है और ये परिधि है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ। अब देखो, यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको सीखना है, यहीं से सारा बेस आपका मजबूत हो जाएगा। अगर मैं वृत्त पर कोई दो बिंदु स्थित कर दूं, हमने कहा ये दो बिंदु आपके वृत्त पर हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, और इन दोनों बिंदुओं को मिला दूं तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाती है वृत्त की जीवा। ये क्या कहलाती है भैया, वृत्त की जीवा कहलाती है। जीवा का मतलब क्या होता है, कोई दो बिंदु जो वृत्त पर स्थित है ना, अगर उनको मिला देंगे तो वो क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। भाई ऐसे अगर मैं यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर मैंने कहा एम है, यहाँ पर एन है, अगर इन दोनों को मिला दूंगा तो ये भी वृत्त की क्या कहलाएगी, एक जीवा ही कहलाएगी। अगर मैं ऐसे यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु मिला दूं, इसका नाम पी और क्यू रख दूं, तो इनको भी अगर मैं मिला दूंगा तो भी ये वृत्त की क्या कहलाएगी, जीवा ही कहलाएगी। तो सबसे पहली तो बात
बात आप यहाँ से ये समझना कि जीवा क्या होती है, कोई दो बिंदुओं को अगर वृत्त के मिला देते हैं तो वो जीवा बन जाती है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? अब देखो, अगर मैं एक दूसरा सा सर्कल आपको बना के समझाने का प्रयास करता हूँ, दूसरा सा सर्कल, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। अगर मैं कह दूं इसका नाम कोई ओ है, इसका नाम ओ है, और यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ इसका नाम मैंने कहा ए है। अगर मैं इनको मिलाऊंगा तो ये क्या आएगा? अगर मैंने इनको मिला दिया तो ये क्या आएगा? आप जल्दी से कमेंट करके बताओ। यहाँ पर ए ओ वृत्त की क्या है, ये ए ओ वृत्त की क्या है? तो आप कहोगे सर ये वृत्त की त्रिज्या है, ये वृत्त की क्या है, रेडियस है। इतनी बात के लिए वही तो रेडियस है। लेकिन अगर मैं निश्चित तौर पर यहाँ भी एक बिंदु रख दूं, इसका नाम मैं बी रख दूं, और अब मैं इससे यहाँ से इसको मिला दूं, तो अब मैं आपसे इतना जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ए बी क्या है, ए बी क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताओ। यानी यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी आपको बताना है, ये क्या है, जल्दी से बताओ भाई। देखो, ये आपका एक आर है और ये आपका एक आर है भाई, ये रेडियस 1 है, ये रेडियस 2 है। ये दो रेडियस से मिलकर आपकी ये ए बी बना है, ए ओ और ओ बी, ये दो रेडियस से मिलकर बना। तो काफ़ी सारे लोग इसका नाम देंगे कि सर ये व्यास है, व्यास है, बहुत सारे लोग बताएंगे। लेकिन मैं कह दूं कि यह एक तो जीवा भी है, तो क्या आपको कोई दिक्कत होगी? मैं कह दूं कि ये एक जीवा भी है, तो क्या आपको कोई परेशानी होगी? और याद रखना, ये क्वेश्चन आपका पिछली बार पूछा गया था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आया था कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो व्यास कहलाती है। आप देखो भाई, हमने बताया कि वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली दूरी को क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। लेकिन अगर वही जीवा आपके केंद्र से होकर जा रही है, इस पॉइंट को नोट करना, अगर वही जीवा आपके केंद्र से होकर जाएगी तो वो वृत्त की सबसे बड़ी दूरी कहलाएगी। वृत्त की सबसे बड़ी दूरी वही होगी जो केंद्र से होकर जाएगी। ये व्यास तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यास के साथ साथ ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। तो अगर अब क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो आप टिक करोगे व्यास को। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब चीजों को समझो यहाँ से भाई। देखो, ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये अगर मैं कह दूं कि इस गोले को आपको भरना है, मैं यहाँ से एक नेक्स्ट गोला बना रहा हूँ छोटा सा, मैं कह दूं कि इस गोले को आपको कलर से भरना है, इसको आपको रंग से भरना है, तो आप रंग इस गोले के अंदर भरोगे, ना कि इस गोले के बाहर भरोगे। भाई, इस गोले के अंदर ही तो रंग भरोगे, बाहर तो रंग भरोगे नहीं। बोलो भाई, नहीं भरोगे ना। तो एक तो हो गई ये बात, और एक हो गई ये बात। यहाँ पर ये जो इसकी है, ये जो आपकी दिख रहा है ना आकृति, ये जो आकृति दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम परिधि बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। बात को जरा समझना, इसको परिधि बोलते हैं। ये जो आकृति है इसको परिधि बोलते हैं। और काहे की परिधि, तो इसको वृत्त की परिधि बोलते हैं। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि वृत्त को ढकने वाली पूरी आकृति वृत्त की परिधि कहलाती है। इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई। ये बेसिक चीजें हैं, समझना बहुत जरूरी है। अगर नहीं समझ पाओगे तो आपका ये देखिए, 1 नंबर ये तो पक्का रहता है। लगभग पिछले साल देख लो तो लगभग सारे पेपरों में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती, तो व्यास कहलाती है। इतना क्लियर है ना? नोट करो। फिर इसमें थोड़ा सा आगे हम और बढ़ते हैं और आपको हम इनके फार्मूलों को याद कैसे करना है वो चीज़ बताते हैं। आप इस चीज़ को एक बार नोट करिए, ठीक है ना भाई? अब देखो, अब मेरे दोस्त इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको चीज़ें और हम समझाने की कोशिश करते हैं। अगर बेसिक क्लियर है तो आप सारा कुछ सीख जाओगे, और अगर बेसिक नहीं क्लियर है तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ये एक सच्चाई होती है मैथ की, जो आपको अपनाना ही अपनाना पड़ेगा, है ना? अब देखो, मैं यहाँ से सारा पोस्टमार्टम करता हूँ इस वृत्त का। ये आपका एक वृत्त बन गया, ठीक है ना? वृत्त बन गया। अब देखो मेरे भाई, जैसे मैं कह दूं यहाँ पर
यहाँ पर और यहाँ पर हमने कह दिया कि यहाँ से यहाँ तक मैंने इस इतने को मिला दिया। ये आपकी एक जीवा है, ये आपकी क्या है, एक जीवा है। भाई कोई बिंदु ए है, कोई बिंदु बी है, ये जीवा ही तो अभी बताया ना। तो ये जो इसके अंदर ये आकृति है ना, ये जो आकृति है जिसको मैं काला कर रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चाप। इसको क्या बोलते हैं, चाप। और पेपर में आपसे आएगा कि निम्न में चाप की लंबाई ज्ञात करो, तो मतलब जो भी चाप दिया रहेगा उसकी इस भाग को आपको ज्ञात करना पड़ेगा, इस भाग को आपको ज्ञात करना पड़ेगा। वहीं मैं आपसे अगर कह देता हूं कि ये आपका सेंटर है, ये आपका सेंटर है, एक यहाँ से आपका त्रिज्या है, एक यहाँ से आपकी त्रिज्या है। अब इस पूरे भाग को हम क्या कहेंगे, इस पूरे भाग को मेरे दोस्त हम क्या कहेंगे, तो चूंकि ये सेंटर है, ये रेडियस और ये भी रेडियस, तो ये त्रिज्या है ना, तो हम इसको बोलते हैं त्रिज्या खंड। इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड। इस बात को याद रखना, त्रिज्या खंड बोलते हैं मेरे दोस्त, क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड बोलते हैं। इसको हम चाप बोलते हैं, ठीक है ना। भाई चाप आप कैसे पता करोगे, जीवा के द्वारा जब ढका जाएगा कोई चीज तो वो चाप कहलाएगा। अगर त्रिज्या के द्वारा कोई वृत्त का पार्ट कट रहा है तो उसको हम त्रिज्या खंड बोलते हैं। इतनी बात में किसी भी साथी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब सीधे हम फार्मूले पे आते हैं। सबसे पहले तो आपको देखना है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। ये सब नॉर्मल से फार्मूले लगभग सभी साथियों को पता होंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। वही मैं बात कर दूं कि वृत्त की परिधि क्या होती है। वृत्त की मैं परिधि आपसे पूछूं तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर वृत्त की परिधि हो जाती है। लेकिन अब आप इन दोनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन देख रहे होगे, इन दोनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन देख रहे होगे। कॉमन तो दो चीज़ है, पाई आर है, लेकिन उससे मतलब नहीं, क्योंकि हमें पता है कि पाई आर की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। ऐसे आप कॉमन देखो, आर कॉमन है, त्रिज्या। तो जब भी क्वेश्चन में आपको व्यास दिया रहेगा, जब भी क्वेश्चन में आपको व्यास दिया रहेगा, आपसे त्रिज्या पूछेगा, तो याद रखना जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास। वहीं अगर मैं त्रिज्या की बात कर लूँ मेरे दोस्त, तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा होती है। त्रिज्या व्यास का क्या हो जाती है, आधा हो जाती है। अगर मैं कह दूं कि ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक ये व्यास है पूरा, ये भाई पूरा व्यास है। मैंने कहा ये m है, ये n है। टोटल लंबाई मैंने कह दिया 6 सेंटीमीटर है। मैं आपसे पूछ लूँ रेडियस कितना हो जाएगा, तो आप तुरंत बता दोगे सर अगर पूरा 6 है तो मतलब ये आधा हो जाएगा। यहाँ तक इतनी की दूरी 3 हो जाएगी और इतने की दूरी 3 हो जाएगी, अगर मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। क्योंकि व्यास क्या होता है, 2 त्रिज्याओं से मिलकर व्यास बना हुआ होता है, ठीक है ना। 2 त्रिज्याओं से मिलकर व्यास बना हुआ होता है, इतनी बात आपके समझ में आनी चाहिए। अब बात आती है चाप सर कैसे ज्ञात करेंगे और त्रिज्य खंड कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है, जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। भाई आप देखो, एक शब्द आप यहाँ से पकड़ो, एक शब्द यहाँ से पकड़ो आप, क्षेत्रफल, और आप एक फार्मूला पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो मेरे दोस्त आप सबसे पहले तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर लिखोगे। लेकिन अब ये आपका त्रिज्य खंड है कि नहीं है, तो यहाँ पर देखो कोई आपका एंगल बन रहा, कोई कोण बन रहा। भाई कोण क्या बनता है, जहाँ पर दो रेखाएं आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं, वहाँ पर आपका एक कोण बनता। तो यहाँ पर आपका एक कोण बन रहा ना, तो कोण मतलब यहाँ पर अगर मैं कह दूं कि आपका एक कोई एंगल बन रहा है, भाई मैंने कह दिया यहाँ पर आपका कोई एंगल थीटा बन रहा है, थीटा मतलब कोई एंगल, तो उस एंगल से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप कहोगे पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा, थीटा मतलब जो भी क्वेश्चन में हमें एंगल दिया रहेगा,
थीटा बटे कर दोगे आप 360 अंश। 360 अंश में करने की जरूरत क्या थी, तो आप इस पॉइंट को भी नोट करना कि एक वृत्त में कितने अंश होते हैं। तो सभी साथियों को पता होगा कि एक वृत्त में 360 अंश होते हैं। टोटल वृत्त में 360 अंश होते हैं। भाई त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360 होता। कितना होता है, थीटा बटे 360 होता है। इतनी बात में किसी भी साथी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब वही आपसे पूछ ले कि चाप की लंबाई, चाप की लंबाई भी प्रश्न में पूछने को आता है कि चाप की लंबाई क्या होगी। तो चाप की लंबाई को आप किससे प्रदर्शित करोगे, भाई चाप की लंबाई परिधि पर बन रहा ना, ये देखो परिधि पर बन रहा। और वृत्त की परिधि होती क्या है, 2 पाई आर होती है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 2 पाई आर। अब इसमें गुणा कराना पड़ेगा आपको थीटा बटे 360 से। इसमें गुणा करा दोगे आप थीटा बटे 360 अंश से, और ये आपके सारे फार्मूले बनकर तैयार हो जाएंगे। ये आपके सारे फार्मूले बनकर तैयार हो जाएंगे। आप कैसे याद करोगे, मैं आपको रिकॉल कराता हूँ। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त के क्षेत्रफल में अगर हम थीटा बटे 360 से गुणा करा देंगे तो वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बन जाएगा। अब वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, लेकिन वृत्त की परिधि में अगर हम थीटा बटे 360 से गुणा करा देंगे तो हमारे जीवा की लंबाई, सॉरी चाप की लंबाई बता देगा। वहीं अगर मैं बात कर लूँ कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, और मैं कह दूं कि अगर त्रिज्या आपको पता है, व्यास पता करना है, तो त्रिज्या का जस्ट डबल क्या होता है, व्यास होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना ही समझना पड़ेगा। इतनी चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बेसिक बताए बिना मैं आपको आगे इस चैप्टर में कुछ भी नहीं कराऊंगा। और याद रखना क्वेश्चन यहाँ से कैलकुलेटिव आते हैं, पॉइंट वगैरह में चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बुक के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। पहले आप इस चीज़ को एक बार स्क्रीनशॉट के जरिए समझ लीजिए, ले लीजिए, नोट्स में लिख लीजिए, है ना। ओके, चलो अब आगे देखिए इसमें क्या चीज़ें होती हैं। इतनी बात आप समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो, क्लियर बात हो गई मेरे दोस्त। अब देखो आगे की चीज़ें क्या क्या हैं उसको ज़रा समझते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर एक वृत्त बना दूँ, अब आप खुद से बताओगे। अब मैं यहाँ पर चीज़ें आपसे ही पूछूंगा। मैं यहाँ पर एक वृत्त बना दिया, हमने एक वृत्त बना दिया, और अब हम इस वृत्त को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। इस वृत्त को हमने 2 पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इस वृत्त को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो जब इस वृत्त को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो आपका ये क्या बनेगा, ये बनेगा लघु वृत्तखंड। ये क्या बन जाएगा, लघु वृत्तखंड। लघु का मतलब छोटा वृत्तखंड। और ये क्या बन जाएगा आपका दीर्घ वृत्तखंड। बात को समझना, ये क्या बनेगा भैया, दीर्घ वृत्तखंड बनेगा। तो आपसे अगर मैं पूछूं इसमें छोटे वाले लघु वृत्तखंड को मैं अगर बाहर निकालूं तो ये कुछ ऐसा आपका बन जाएगा, लघु वृत्तखंड कुछ ऐसा बन जाएगा। और आपको पता है यहाँ सेंटर होगा, यहाँ सेंटर होगा, और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो यहाँ भी सेंटर आएगा, यानी ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो आप जरा एक बात बताओ यहाँ से, अगर मैं आपसे कहूँ कि लघु वृत्तखंड क्या होगा, लघु वृत्तखंड, भाई बताओ लघु वृत्तखंड की अगर मैं परिधि आपसे पूछूं कि जरा हमें एक्सप्लेन करके बताइए कि लघु वृत्तखंड की परिधि क्या होगी। लघु वृत्तखंड की परिधि क्या होगी, मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कितने लोग हमें ये बता सकते हैं। मैंने कहा लघु वृत्तखंड की परिधि क्या होगी, तो आप समझो भाई, अगर हमारा पूरा जो वृत्त था, जो हमारा पूरा वृत्त था, ये पूरा सर्किल, इसकी परिधि अभी मैंने आपको बताई क्या होती है। भाई पूरे वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर
पूरे वृत्त की परिधि होती है। अब 2 पाई आर, अब भाई इसको हमने 2 बराबर भागों में बांट दिया। भाई इसके मैंने 2 टुकड़े कर दिए, बराबर तो नहीं कह सकते हैं, हमने इसके 2 टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा दीर्घ वृत्तखंड, एक टुकड़ा लघु वृत्तखंड। तो पहले तो 2 पाई आर था, जब पूरा था तब 2 पाई आर था, लेकिन अब हमने 2 खंड कर दिए। तो 2 खंड कर दिए मतलब पाई आर क्या हो गए, जुदा हो गए, अलग हो गए, है ना। 2 पाई आर था तो अलग हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। तो एक तो बात यहाँ से निकल कर आ गई कि सर पाई आर आएगा तो आएगा, पाई आर आएगा। अब लेकिन पाई आर से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर 2 त्रिज्या भी हैं। भाई देखो आर और आर, तो यहाँ पर आपको आर और आर को ऐड करना पड़ेगा। तो आर आर मैंने ऐड कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा ये 2 पाई आर प्लस में आर आर क्या हो जाएगा 2 आर। अब यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो, यहाँ से आप कॉमन लोगे तो कॉमन निकल कर क्या आएगा, यहाँ से कॉमन आपका आर आ जाएगा। आर कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में आपका क्या बन जाएगा भैया, पाई आर गुणे 2, पाई आर गुणे 2। तो ये तो आपका फार्मूला बन जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, लघु वृत्तखंड का परिधि, लघु वृत्तखंड का परिधि। यही मैं आपसे पूछूं कि क्या मैं इसको ऐसे नहीं कह सकता हूं भैया, मैं आर और गुणे, ये आपका पाई आर का मान रख देंगे हम 22/7 और गुणे हो जाएगा 2, यानी मैं कह सकता हूं 22 दूना 44/7 गुणे आर। ये होगा कि नहीं होगा, बोलो सहमत हो कि नहीं सहमत हो। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि लघु वृत्तखंड की परिधि क्या होगी, तो क्या आप डायरेक्ट ये कह सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ें तो वही हैं। या तो आप सीधा फार्मूला ये याद कर लीजिए, या फिर सीधा फार्मूला आप ये याद कर लो, सीधा फार्मूला आप ये भी याद कर सकते हो। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी होता है, उसको मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको बताऊंगा। जितनी चीज़ें आप यहाँ सीख सकते हो उतनी सीखो, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई आपको, बोलो। इतनी बात समझ में आई है ना। अब देखो मेरे दोस्त यहाँ क्या होता है, इतनी बात समझ गए हो ना। अब देखो अगर मैं यहाँ से कहता हूँ कि एक चीज़ और आपको सीखना है, वो क्या सीखना है, जरा देखो यहाँ से, जरा देखो भाई, ये एक हमारा एक सर्कल है, ये क्या है, एक सर्कल है, ये बीचों बीच में आपका क्या है, त्रिज्या है, ये सेंटर है, ये सेंटर है। एक आपके यहाँ पर क्या है, जीवा है, ये एक जीवा, ये ए है और ये बी है, ये एक जीवा है, ये क्या है, जीवा है। अगर मैं कह दूं कि ये आपकी जीवा है ना। अब देखो मेरे दोस्त, ये जीवा है कि नहीं है। अब अगर केंद्र से अगर आप जीवा पर लंब डालोगे, केंद्र से अगर आप जीवा पर लंब डालोगे तो ये इसको 2 बराबर भागों में बांट देगा, ये इसको 2 बराबर भागों में बांट देगा। अगर मैं कह दूं कि ए बी पूरी आपकी x थी, ए बी पूरी आपकी x सेंटीमीटर थी, तो अब इसके 2 बराबर भागों में बांट दिया, कब, क्योंकि मैंने केंद्र से जीवा पर लंब डाल दिया, तो इसका कोई नाम आप ओ रख लो। तो ये ए ओ और ओ बी की लंबाई क्या होगी, जरा हमें बता सकते हो, ए ओ कितना होगा और ओ बी कितना होगा, क्या आप बता सकते हो। भाई जब 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगी तो जाहिर सी बात है ये और ये बराबर होगा, दोनों आधा हो जाएगा, यानी टोटल x था तो ये आधा हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, ये भी x/2 हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में होगा और ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। कहने का केवल इतना मतलब है कि जब भी किसी जीवा पर हम केंद्र के सेंटर से लंब डालेंगे तो जीवा को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देता है, और इसका प्रयोग कहाँ करेंगे आओ उसको भी सीखते हैं। अब मैं आपसे कह दूं कि यहाँ आपका केंद्र है और केंद्र से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, अगर मैं इसका नाम सी रखता हूँ तो AC आपकी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। भाई यही तो सेंटर से परिधि तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। हमने अभी शुरुआत में बताया, ये त्रिज्या कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी मेरे दोस्त, बोलो जरा। अब आप देखो यहाँ से मैं कह दूं, अगर मैं आपको चीज़ों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, देखो समझना। अगर मैं कह दूं कि OC आपकी 3 है, मैंने कहा ये OC 3 है और ये AC कितनी है, 4 ये है और 4 आपकी ये है। मैंने कहा कि ये हमें बताओ त्रिज्या की लंबाई बताओ, वृत्त की त्रिज्या
त्रिज्या कितनी होगी आप क्या हमें बता सकते हो? तो आप चीज़ों को कैसे देखोगे जरा बात को समझना। भाई यहाँ आपका एक समकोण त्रिभुज बनेगा, क्योंकि आपको पता है अगर हम लंब डाल रहे हैं तो ये हमारा 90 अंश का कोण यहाँ बनेगा। ये आपका एक समकोण त्रिभुज बनकर तैयार हो जाएगा। तो अगर मैं इस त्रिभुज को बाहर निकालूं, भाई त्रिभुज कौन बनेगा? ए ओ और सी में त्रिभुज आपका ए ओ और सी बन रहा है कि नहीं बन रहा? हम कह सकते हैं कि कोण ओ क्या है हमारा? 90 अंश है। कोण ओ क्या है हमारा? 90 अंश। 90 अंश कब बनता है? जब एल आकार की आकृति जब उल्टा टी बनता है तब हमारा 90 अंश का कोण बनता है। और जब 90 अंश का कोण बन जाता है वो त्रिभुज कैसा हो जाता है? सभी को पता है वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। वो समकोण त्रिभुज की श्रेणी में आ जाता है। अब मैं आपसे कह दूं कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। मैंने कल भी आपको बताया था बेलन और शंकु वाले में, है ना? तो ये आपको पता है ये भुजा जो त्रिज्या होगी वो क्या बन जाएगी? कर्ण बन जाएगी। यानी ये ऐसी भुजा एक होगी, एक भुजा ऐसी होगी जिसको हम क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे, है ना? 90 अंश के ठीक सामने की भुजा कर्ण होती। एक आपकी ओसी होगी, ये ओसी होगी, इसको हम क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे, इसको लंब बोलेंगे। और एक आपकी एओ होगी, ये एओ होगी, इसको क्या बोल देंगे? इसको हम आधार बोल देंगे। अब आपको पता है हम सारा कुछ यहाँ से लगा सकते हैं। हमें पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है? आधार का स्क्वायर। सभी को पता है। तो आपको कर्ण बताना, ओसी कितना? 3, 3 का स्क्वायर रखोगे 9, आधार कितना? 4, 4 का स्क्वायर रखोगे 16, और 16 9 25, ये स्क्वायर हटाओगे तो रूट आ जाएगा। यानी कर्ण कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कर्ण कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। केवल एग्जाम्पल लेकर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ। यहाँ से आप जीवा की लंबाई भी निकालोगे, यहाँ से आप त्रिज्या की लंबाई भी निकालोगे, यहाँ से आप इस भी भुजा की लंबाई निकालोगे। इस बात को याद रखना, इस भुजा की लंबाई भी आपको यहाँ से निकालना ही निकालना पड़ेगा। अभी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा। तो आई होप आपको इस बेसिक चीज़ें पूरी क्लियर हो गई होंगी। अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सीधे हम क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त? एक बार आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जल्दी से भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा उसको करके बताइए। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको फटाफट करके आपको बताना है ना? चलो वेरी गुड। अगला देखो, क्वेश्चन करके बताओ क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर बुक का नहीं है, मेरे अपने आप का क्वेश्चन है। मैंने कहा एक वृत्त का मैंने कह दिया व्यास आपसे, एक वृत्त का व्यास कितना है? मैंने कहा 28 सेंटीमीटर है। एक वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बताओ। वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बताओ, जल्दी से लगाओ। वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल आपको बताना है। क्षेत्रफल आपको बताना है। जल्दी से इस प्रश्न को लगाने की कोशिश करो। फटाफट से इस प्रश्न को लगाने की कोशिश करेंगे सभी मित्र, हमारे सभी दोस्त फटाफट इस क्वेश्चन की लगाने की कोशिश करेंगे। देखो मेरे दोस्त, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बात कुछ इस प्रकार से है कि वृत्त एक बना लीजिए। समझाने के लिए मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, आपको नहीं बनाना। ये वृत्त बन गया। अब वृत्त का व्यास क्या होता है? ये बीचों बीच सेंटर होगा। यानी ये पूरी लंबाई हमें दी गई है। कितनी दी गई है? तो 28 दी गई है। अगर ये पूरी 28 है तो कहने का मतलब व्यास यहाँ से दोनों हिस्सों को जोड़कर मिला होगा। यानी ये एक साइड R1 और ये 2 रेडियस से मिलकर बना होगा। और तो मैं कह दूँ दोनों रेडियस कितनी हो जाएंगी? 2 से भाग कर दोगे 14 और 14 हो जाएगा। यानी त्रिज्या, ये आप समझो ऐसे। भाई हमने बताया अगर आपको व्यास पता है
त्रिज्या पता करना तो 2 से भाग कर दोगे, तो व्यास आपका है 28, 2 से भाग कर दोगे तो सर त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या आ जाएगी। अब अगर त्रिज्या पता चल गई तो सारा कुछ हम यहाँ से पता कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम क्षेत्रफल बताएंगे, और क्षेत्रफल हमें पता क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर वैल्यू रखेंगे तो पाई आर की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 14, इसका स्क्वायर करेंगे 14 इंटू के 14 हो जाएगा। बात बिल्कुल क्लियर है ना। तो 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 14 दूना 28 इंटू के 22, यहाँ हो जाएगा आपका 28 गुणे के 22। इसको आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 28 दूना 56 के 6 5 आ जाएगा, 28 दूना 56 5 61 616। और ये आएगा किस में, चूंकि ये सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। यूनिट लगाना मैंने आपको बताया है। तो हमारा तो क्षेत्रफल निकल गया, कितना आ जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमसे परिधि भी क्वेश्चन में पूछे हैं तो हम परिधि भी निकालेंगे। भाई परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर, वैल्यू रखेंगे 2 मल्टीप्लाई पाई आर की वैल्यू होगी 22/7 गुणे रेडियस। यहाँ पर वर्ग नहीं होता, केवल एक बार रेडियस है तो हम केवल 14 लिख देंगे, है ना। 7 से काटेंगे 2 बार, 22 दूना 44 दूना 88, ये 88 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, आपके वृत्त की परिधि आ जाएगी। क्या आपका यही उत्तर आ रहा था, 88 सेंटीमीटर जवाब आपका यही आ रहा था। एक बार आप कमेंट करके बताओ, क्या आपका उत्तर यही आ रहा था भाई, जल्दी से बताओ, क्या उत्तर आपका यही आ रहा था, फटाफट से आपको बताना है मेरे दोस्त। क्लियर, समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो भाई, समझ गए हो ना, क्लियर। अब अगला मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखिए आज की क्लास में मैं एक भी बुक का क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, सारे के सारे क्वेश्चन हमारे होंगे, आंसर आपको करना है। और ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आज आप सारे क्वेश्चन लगा लोगे तो कल के भी क्वेश्चन लगा लोगे, क्योंकि बुक में इतना डीपली आप में नहीं दिया गया है ना। अब मैं यहाँ से एक चित्र बनाता हूँ, उसको आपको देखना है अच्छे से और उत्तर बताना है। ये एक मैंने वृत्त बना दिया, है ना। हमने कहा यहाँ पर आपका P है, या ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर P है, यहाँ पर आपका Q है ना। किस तरफ बन पाएगा भाई, रुको इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, है ना, तभी जाके बन पाएगा। अब बन जाएगा, अब क्लियर है। मैंने कहा यहाँ एक बिंदु है, यहाँ एक बिंदु है, ये आपका एक बिंदु हो गया, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, एक रेखा हो गई। अब बात को समझना, ये आपकी क्या हो गई, एक रेखा हो गई। यहाँ आपका सेंटर है, यहाँ आपका सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, दो मैंने दूरियां दे दी हैं। और मैंने कहा ये है P, ये है Q, ये है R, ये है O। क्लियर बात हो गई ना। अब मैं आपसे इतना पूछ रहा हूँ कि अगर ये आपकी 17 है, ये आपकी 17 है, या इसको ऐसे कह लें कि ये आपका कितना है, ये आपका 16 है, ये 16 है, और ये आपका 12 है। तो मैं कहता हूँ पी क्यू की लंबाई हमें बताओ जरा, पी क्यू की लंबाई हमें बताओ, कैसे बताओगे पी क्यू की लंबाई क्या होगी। इस प्रश्न में आपको पी क्यू की लंबाई बताना है, पी क्यू की लंबाई क्या होगी, जल्दी से बताओ, पी क्यू की लंबाई क्या होगी। अब आप यहाँ से समझो चीज़ों को, भाई ये हमारी क्या है, ये क्या हमारी, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, दोनों त्रिज्याएं हैं, क्लियर। लेकिन यहाँ पर एक समकोण बन रहा है, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है ना। भाई देखो ये एक और ये एक, ये आपका यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो आप पाइथागोरस प्रमेय आसानी से लगा सकते हो। भाई त्रिभुज कौन सा बन जाएगा, ओ क्यू और पी। ये आपका कैसा त्रिभुज है, ये आपका समकोण त्रिभुज है। ये कैसा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। इसको आप 20 कर लीजिए, ठीक है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको आप 20 कर लो, ठीक है, नहीं तो फिर त्रिभुज नहीं बनेगा।
तो अगर मैं समकोण त्रिभुज कह दूं ऐसा है, तो समकोण त्रिभुज में 90 अंश के ठीक सामने की भुजा कर्ण होती है, यानी कर्ण का स्क्वायर ये हो जाएगा ओपी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब क्या है? पी क्यू, तो लंब का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर ओ क्यू, तो ओ क्यू का स्क्वायर कर देंगे। ये 20 कर लेना ना, ये 20 कर लेना, 16 नहीं तो त्रिभुज नहीं बनेगा। अब आपको ओपी की लंबाई बताना था, ओपी सॉरी आपको क्यू पी क्यू इसकी लंबाई बताना था। इसकी वैल्यू रखो, कितना है? 20, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 20 का स्क्वायर बराबर इसकी लंबाई बताना, इसको ऐसे चलने दो। और ओ क्यू कितना है आपका? 12 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर होता है 400, 12 का स्क्वायर 144 इधर ले आओगे तो माइनस में 144 बराबर में आपका हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अब मैं आपसे कह दूं यहाँ कितना बच जाएगा भाई? 10 से 4 4 जाएगा तो 6, 9 से 4 जाएगा तो 3 बच गया, है ना? समझ रहे हो ना? देखो 4, 10 से 4 जाएगा तो 6, 9 से 4 गया तो 6 बच गया, ये 9 से 4 गया 6, यहाँ 3, 3 से 1 गया तो 266 बच गया। 266 स्क्वायर लाओगे तो रूट में आ जाएगा, यानी पी क्यू की लंबाई कितनी आ जाएगी? रूट के 266। हम इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसको आगे नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि मैं केवल आपको समझा रहा हूँ। ये क्वेश्चन नहीं, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता। मैं आपको केवल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये P और R पता है क्या है? ये वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनेगा, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछेगा तो कितनी निकाले हो आप? √266। तो आप ऐसे लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? जरा एक बार बताओ, ऐसे लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? तो कहने का मतलब समकोण त्रिभुज जहां पर भी दिखेगा वहां पर हम अपनी पाइथागोरस प्रमेय को 110% फॉलो करा के कोई भी भुजा हमें ज्ञात करनी हो तो हम ज्ञात कर सकते हैं। मैं केवल इतना कहने की कोशिश यहाँ से कर रहा हूँ, मैं केवल इतना कहने की कोशिश यहाँ से कर रहा हूँ। जरा बात समझे कि नहीं समझे बताओ? जरा बात समझे हो कि नहीं समझे हो? समझ गए तो अगला क्वेश्चन हमें बताओ। अगला मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको बताना। मैं केवल डाटा लिख रहा हूँ ताकि आप समझ सको क्वेश्चन को, है ना? पूरी लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, बाकी कल मैं बहुत अच्छे से आपको लैंग्वेज लिख के क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। अगर मैं कह दूं क्वेश्चन कुछ ऐसा आ गया, ऐसा क्वेश्चन आ गया कि वृत्त का व्यास भी दे दिया गया, वृत्त का व्यास कह दिया गया कितना है? तो वृत्त का व्यास आपसे कह दिया गया मेरे दोस्त, वृत्त का व्यास कितना कह दिया गया? 7 सेंटीमीटर है। वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है और आपको कोण दे दिया गया, कोण दे दिया गया आपको 60 अंश, कोण सॉरी 60% में 60 अंश, कोण आपको दे दिया गया 60 अंश। तो आपसे पूछ लिया है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या आप बता सकते हो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल? और दूसरा मैं आपसे पूछ लूं जीवा की लंबाई। मैंने दोनों चीजें आपसे पूछ लिया कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा और जीवा की लंबाई क्या होगा। जरा बताने की कोशिश करेंगे, जरा सभी साथी बताने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्त, फटाफट तरीके से सभी साथी बताने की कोशिश करेंगे क्या हो जाएगा। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ आप कैसे लगा सकते हो इस चीज को। यहाँ पर देखो, आपको कुछ नहीं करना, चित्र वगैरह कुछ नहीं बनाना है, केवल आपको फार्मूले पता होने चाहिए। मैंने आपसे कहा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। मैंने अभी शुरुआत में ही आपको बताया कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप कैसे याद करोगे। सबसे पहले तो वृत्त का क्षेत्रफल लिखोगे, गुणा करा दोगे θ/360 का, कराओगे ना। अब आप यहाँ से आराम से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। भाई वैल्यू रखो, पाई आर की वैल्यू कितनी रख देंगे? 22/7 रख देंगे, गुणे आर कितना है? आर अगर भैया व्यास 7 है तो आर कितना हो जाएगा? 7 का आधा नहीं होगा, 3.5 नहीं हो जाएगा। क्लियर है ना? या हम सीधे 7/2 ही लिख लें, क्या प्रॉब्लम है? पॉइंट में नहीं जाएंगे। तो हमारा जो ये त्रिज्या था 22/7 था,
22/7 था ना। उसके बाद कितना है रेडियस, रेडियस 7/2 लिख सकते हैं। इसका मतलब भी तो भैया 3.5 हुआ, हमें पॉइंट में नहीं कैलकुलेट करना। मल्टीप्लाई थीटा, थीटा मतलब कोण कितना है 60 अंश, तो 60/360। क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ? बिल्कुल। 60 एकम 60 और 60 छक्का कितना होता है 360, यानी 1/6 हो जाएगा। अब देखो 7 से ये 7 क्या हो गया खत्म हो गया, 2 से काटेंगे 11 बार में, और 11 यहाँ बचा, यहाँ 7 बचा, यहाँ कुछ नहीं बच गया, यहाँ पर आपका 2 बचा। 11 शते 77 और भागे के 6 दूनी 12, तो मैं कह सकता हूँ कि 77/12 हमारा यहाँ से बचेगा। अब सॉल्व कीजिए, बार छन कितना होता है 72, 5 बचा दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, बार चौक 48। आगे नहीं सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा आंसर आ जाएगा, वो भी किसमें सेंटीमीटर स्क्वायर में। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ गए। लेकिन अगर वही मैं आपसे जीवा की लंबाई पूछूं, वैसे क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि जीवा की लंबाई क्या होगी, तो जीवा की लंबाई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहां व्यास मैंने दिया है क्वेश्चन में वहां आपको जीवा लिखा मिलेगा, और जीवा की लंबाई आपसे पूछेगा। मैं आपको केवल करके बता रहा हूं, बाकी क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा सा फर्क आएगा, वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। पहले आप समझ लीजिए कि फार्मूले का प्रयोग कैसे करेंगे। जीवा की लंबाई क्या होती है 2πr इंटू के θ/360 होती है। इतनी बात क्लियर। वैल्यू रखो भैया, 2 गुणे 22/7 हो जाएगा, हो गया, गुणे रेडियस त्रिज्या हमारी 7/2 है तो हमने 7/2 कर लिया, गुणे θ/360 का मतलब 60/360, क्योंकि हमें थीटा कितना दिया गया 60 डिग्री, तो 60/360, 60 से काटेंगे एक बार, 60 से काटेंगे 6 बार, 1/6। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, 7 से 7 खत्म, 2 से काटेंगे 11 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, तो ऊपर बचा 11, नीचे बटा 3, तो 11/3। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, 3 त्रिक का 9, 2 बच गया, दशमलव लगा के 0, 3 छंग 18, 3.6 यहाँ से आंसर आएगा, और यहाँ से किस में आंसर आएगा सेंटीमीटर में। जीवा की लंबाई कितनी होगी 3.6 सेंटीमीटर होगी जीवा की लंबाई। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, तो ये जीवा है, जीवा जो सॉरी जीवा नहीं, ये भाई चाप है ना, ये चाप है, माफ करिएगा, जहां पर मैंने जीवा लिख दिया है ये चाप है आपका, है ना, ये चाप की लंबाई है मेरे दोस्त, चाप की लंबाई है 3.6 सेंटीमीटर। साफ कर इसको भाई सही कर लेना, ये चाप दिया था, है ना, बाई मिस्टेक हमने वहां पर जीवा लिख दिया था, क्योंकि जीवा की लंबाई हम ऐसे थोड़ी नहीं बताएंगे, जीवा की लंबाई तो हम राइट एंगल ट्रायंगल से बताएंगे। तो बेसिकली आपको यहाँ पर चाप करना था, बस क्या करना था चाप, और यहाँ भी आपको चाप करना था। क्लियर? तो बस इतना ही टाइप आपके बुक में भी दिया गया, आपके पेपर में भी पूछा जाएगा, और जो ये बुक है आपकी, इस बुक के सारे क्वेश्चन मैं कल आपको सॉल्व करा दूंगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जितना कुछ मैंने आज बताया है यही कल यूज होगा, और कुछ ज़्यादा यूज नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से फार्मूले वगैरह को याद कर लेना है, फिर कल की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चनों का। ओके ना? तो सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल, मिलेंगे कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।